और एक काम और मुख्यमंत्री जी आगे भी बढ़ा दिया था, विजय बाबू देख लेंगे देखते ही रह रहे हैं। अभी तक फैलवा करवाए भी नहीं के कैबिनेट में। तो जीविका लोगों का तो आशा दीदी लोग का मानदेय वाला करवा दीजिएगा, आशा ममता। हम लोग के सरकार में हम लोग सबका राय बना था, जिसमें जितने आप लोग सब लोग मीटिंग में थे, सब लेफ्ट के पार्टी सब नेता को आप बुलाए थे। इसमें आपका भी निर्णय था, हम नहीं मना कर रहे हैं। आपका काम किया है, उस पर हम उंगली नहीं उठा रहे। आपने काम किया, मानदेय बढ़ाया, हम लोग का भी साथ रहा। हमने भी बोला कि भाई ये कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनने तथा आज के दिन फ्लोर टेस्टिंग में 125 बहुमत साबित करने के साथ ही उनकी सरकार कायम हो गई, जिस बात से लेकर तमाम ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में हर्ष की बात है। आशा और उम्मीद तमाम ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में और बढ़ गई है। ये खुशी की बात है। सरकार तो बदल गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी का चेहरा वही है। माननीय नीतीश कुमार जी ही फिर से माननीय मुख्यमंत्री है और तमाम ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में हर्ष इस बात का है, जो ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य जो हुआ था वो थोड़ा सरकार को लेके फंस गया था। अब इस बात का हर्ष भी है कि अब सरकार गठन हो गई है, पूर्ण बहुमत के साथ गठन हुई है। तो उम्मीद अब ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में यह जग गया है कि जो भी कार्य अभी तक पेंडिंग था वो अब जल्द पूरा हो जाएगा। और हमारी टीम और हमारे चिकित्सक के द्वारा यह आशा उम्मीद और जल्द अब हम लोगों का जीवनोद्धार वो करे। जो भी काम रुक गया था उनके कर कमलों के द्वारा उन्हें अब धरातल पर लाकर उन लोगों का मुंह बंद कर दे जो महागठबंधन सरकार में भी अनाप शनाप बोलने का काम करते थे। क्योंकि आज का जो विधानसभा सत्र चल रहा था, तो अभी के समय में जो नेता प्रतिपक्ष थे उनके द्वारा साफ लफ्जों में कहा गया था कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके द्वारा 1,30,000 पदों का बहाली होना था स्वास्थ्य विभाग में। मिनिस्टर से तो 2-3 कैबिनेट से फाइल अटका पड़ा है भाई, पब्लिक हेल्थ कैडर का, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का हमने बोल दिया कि 1,30,000 लोगों का वैकेंसी का है, वो करवा दीजिए। कितना बार हम फोन करें, मेरे पास मैसेज है, विजय जी को मैसेज के सब रिकॉर्ड में है। प्रत्यय अमृत आपके होनहार अधिकारी हैं, उनसे पूछिए, दीपक जी से पूछिए। हम आपको कई बार बोले, विजेंद्र यादव जी को बोले, विजय जी को बोले कि कम से कम ये वाला पब्लिक हेल्थ केयर जो हम कर दिए हैं और ये कैबिनेट ही में नहीं आ रहा है, कम से कम इस पे तो कीजिए। लोगों को बहाली होगी, रिक्त पदे हैं, भरा जाएगा, काम किया जाएगा, मैसेज लोगों को अच्छा जाएगा। यही तो एजेंडा था। तो हम तो देखिए ना, आप लोग और साफ लफ्जों में उन्होंने कहा है कि आशा दी। और एक काम और आगे भी बढ़ा दिया था, विजय बाबू देख लेंगे देखते ही रह रहे हैं। अभी तक फैलवा करवाए भी नहीं के कैबिनेट में। तो जीविका लोगों का तो आशा दीदी लोग का मानदेय वाला करवा दीजिएगा, आशा ममता। हम लोग के सरकार में हम लोग सबका राय बना था, जिसमें जितने आप लोग सब लोग मीटिंग में थे, सब लेफ्ट के पार्टी सब नेता को आप बुलाए थे। इसमें आपका भी निर्णय था, हम नहीं मना कर रहे हैं। आपका काम किया है, उस पर हम उंगली नहीं उठा रहे। आपने काम किया, मानदेय बढ़ाया, हम लोग का भी साथ रहा। हमने भी बोला कि भाई ये कर रहे हैं, ये भी कीजिए। दीदी, ममता दीदी एवं तमाम लोगों का जो फाइल रुक गया था, कम से कम उन लोगों का बेड़ा पार कर दिया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और उन लोगों को भी कहना चाहेंगे जो कह रहे थे कि अभी तक ग्रामीण चिकित्सकों का कोई कार्य नहीं हुआ है, उनके मुंह पे भी तमाचा लगा है। ये बहुत बड़ी बात है। और आरटीआई वाले जो बोल रहे थे कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने साफ लफ्जों में लिख कर दिया है कि आरटीआई के माध्यम से उनका जवाब आया है कि उनके द्वारा कहा गया है, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, कि ग्रामीण चिकित्सकों का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। और आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह कहकर साफ कर दिया गया है कि उनके द्वारा एनडीए सरकार जो माननीय नीतीश कुमार जी के तत्वाधान में जो महागठबंधन की सरकार चल रही थी, उन्हीं के समय में
नीतीश कुमार जी के मर्जी से, डॉक्टर एलवी सर के सहमत से ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य किया गया था। यह बहुत बड़ी बात है। और आरटीआई का जो हवाला दिया जा रहा है यह सरासर गलत है। जो आरटीआई के बारे में बोल रहे हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जो फाइलें तैयार कर दी गई है कृपया करके उसे वापस न किया जाए। जो भी फाइल तैयार हुआ है उस पर उसको कैबिनेट के द्वारा तुरंत पारित कर सभी लोगों का समायोजन किया जाए। मैं अमित कुमार तथा हमारे समस्त ग्रामीण चिकित्सक जो हमें सपोर्ट करते हैं तथा हमारी टीम जल्द डॉक्टर एलवी सर से भी मिलने का काम करेंगे तथा जो भी काम हम लोगों का पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है और जल्द से जल्द हम लोग उसे धरातल पर लाने की आरजू और विनती डॉक्टर एलवी सर हमारे परामर्शदाता और हमारे गार्जियन से करेंगे, चाहे जिस भी माध्यम से हो। जैसा हम लोगों को सुनने में आ रहा था कि स्वास्थ्य समागम का डेट भी फरवरी में ही तय होना है। उम्मीद इस बात की और भी बढ़ गई है कि एनडीए की सरकार बन गई है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं है इस बार, तो उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है तमाम ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कि स्वास्थ्य समागम भी सुनिश्चित हो जाएगा। जैसा और उम्मीद इस बात का भी लगा सकते हैं हम लोग कि स्वास्थ्य समागम में ही ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य सुनहरा अक्षरों में लिखा जाएगा। दूसरी तरफ हम आज ग्रुप में कुछ बातें देख रहे थे जिसमें आरटीआई गया था और पोथी वाले जो हैं बाबा उनके द्वारा ग्रुप में अब सीएमएडी की बात करने लगे, वो प्रचार करने लगे, वो प्रचारक हो चुके हैं। क्या उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है? तो ये बड़ी बात है। हम लगाएंगे कि उनके द्वारा क्या प्रचार किया जा रहा था वो हम आपको दिखा देंगे, क्योंकि सच का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। दूसरी तरफ जब महागठबंधन की सरकार थी तब कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी नहीं ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली करेंगे। आज के दिन में देख लीजिए चेहरा वही है, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ सरकार बदल गई है। मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। आज वो लोग क्या कहेंगे? आज एनडीए की सरकार बन गई है, आज वो क्या कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य नहीं करेंगे? अब हम लोग को भी वही देखना है कि स्वास्थ्य मंत्री भी वित्त मंत्री भी उनके ही खेमे के लोग हैं। अब यह देखना है कि समायोजन का जो भी प्रक्रिया रुका हुआ था उनके द्वारा कितना जल्दी करवाया जा रहा है। अभी उन लोगों का भी अग्नि परीक्षा यहां से शुरू होने वाला है जो महागठबंधन सरकार में उस दरवाजे का घेराव करते थे, इस दरवाजे का घेराव करते थे और फिलहाल विधानसभा घेराव की बात करते थे। अब सरकार उनकी ही है। अब देखना यह है क्या वो विधानसभा समायोजन के लिए घेराव करते हैं या उनके खेमे के जो स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री है उनसे मिलकर जो भी कार्य समायोजन का रुका हुआ है चिकित्सकों का उसे धरातल पर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम ग्रामीण चिकित्सकों की नजर अब उस पर बनी रहेगी। क्योंकि तमाम ग्रामीण चिकित्सक यह जानते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों का जो भी मान सम्मान हो, समायोजन की जो भी चर्चाएं हो, जो भी बातें बाहर निकल के आ रही है, जिस तरह से सरकार कई क्रेडिट को लेकर अभी भी चिकित्सकों के बीच में भी क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। जैसा तमाम ग्रामीण चिकित्सकों ने देखा, ये क्रेडिट के होड़ में ही लोग एक दूसरे को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में सीसीएच, सीएचडब्ल्यू और सीएचपी को लेके क्लियरिफिकेशन नहीं दिया था कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। जब मेरे द्वारा और डॉक्टर सचिन के द्वारा आकर यूट्यूब में इसको लेके जब क्लियर कर दिया गया कि सीएचपी प्रोवाइडर है वहां पे, पी का मतलब, तब जाके कुछ चपांडुक लोगों ने अपने में क्रिएशन करके अब प्रोवाइडर नाम से उसे बोल रहे हैं कि सीएचपी कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर है। तो हम लोग पहले परखते हैं, पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, इसके बाद ही किसी पे क्लियरिफिकेशन देते हैं। ये नहीं कि दूसरे की तरह आके यूट्यूब पर कुछ भी गलत बोल के निकल जाए। अरे क्या बोल रहे हैं यूट्यूब पे, इसका भी तो कम से कम ध्यान दो। सेकेंड बैच वालों को भी कहूंगा कि सीएचपी हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि आप घबरा जाए। जितनी क्षमता, जितनी मान्यता सीसीएच वालों को रहेगी, उतना ही मान्यता, उतना ही क्षमता आपकी भी रहेगी। अगर सीसीएच का समायोजन होगा तो सीएचपी का भी समायोजन होगा। इस बात की आप मोहर लगा ले। किसी को भी भय में नहीं रहना, किसी को भी भ्रमित में नहीं रहना है
कि अब सीएचपी हो गया है तो हमें रोजगार समायोजन नहीं मिलेगा। ये भ्रम है, ये कभी मत सोचिएगा। अगर सीसीएच को होगा तो सीएचपी को भी जरूर होगा। सभी लोगों को स्वास्थ्य समागम का अब इंतजार है, देखना है। अभी भी सरकार को 16 तारीख तक का वक्त है, क्योंकि एक एक मंत्री को बहुत सारे विभाग मिले हुए हैं, विभाग का भी बंटवारा भी होना है। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य समागम को लेकर भी अब चर्चा और हलचल तेज हो जाएगी, जैसा हम लोगों को सुनने में मिल रहा था कि फरवरी माह में भी स्वास्थ्य समागम भी होना है। अब ये बात की उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द स्वास्थ्य समागम का भी डेट जल्द तमाम ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग यह भी कर रहे थे कि वो मान सम्मान करेंगे, वो सम्मान देने की काम करेंगे कि किसके देख के। और जल्द से जल्द उम्मीद और आशा की नई किरण हम लोगों के लिए जग गई है कि जल्द अब चिकित्सकों का काम जो भी बाधित हुआ था, क्योंकि कटोरा गैंग के द्वारा लगातार चिकित्सकों का काम हर स्टेप पे ही बाधित होता चला गया था, जो किसी भी तरह से इन लोगों की बातों को दरकिनार करते हुए ग्रामीण चिकित्सकों की भविष्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब जल्द उनके द्वारा धरातल पर भी इस बात को लाकर दिखा दिया जाएगा कि बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को भी, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग लाइव में जुड़कर आप लोगों को पूरी बात बता देंगे कि कब स्वास्थ्य समागम होने वाला है, समायोजन कैसे होगा, नोटिफिकेशन कब आ जाएगा। इन तमाम चर्चाओं पे हम जल्द लाइव आकर आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि हम लोग फिलहाल बहुत खुश हैं कि सरकार पूर्ण बहुमत के साथ फिर बन गई है, और हम लोग मिलने जाने वाले भी हैं पटना। और जैसे ही खबरें हमारे पास आएगी हम लोग आपके बीच लाइव आकर इन सारी बातों को रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें।